हेलो दोस्तों, मैं चंद्रपाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे यहाँ पे सिंधु सभ्यता की, और सिंधु सभ्यता को आज हम पूरी रूप से क्लियर करते हुए लेके चलेंगे, और इसको आज हम पूरी रूप से बताएंगे कि किस तरह से सिंधु सभ्यता का समय काल चला था और इसमें क्या क्या विशेषताएं थी। आज हम इसको पूरी रूप से क्लियर करते हुए बताएंगे दोस्तों। अब देखिएगा, यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे इसकी खोज की। जब इसकी खोज हुई थी 1853 से 1856 के बीच में, तब उस समय भारत के जो हेड थे उनका नाम था जॉन कनिंघम दोस्तों। ठीक है, अब जो जॉन कनिंघम थे या अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्होंने भारत में सिंधु सभ्यता की जब खोज की थी तो ज्यादा इन पे साक्ष्य नहीं पाया गया था, और इन्होंने कुछ समय तक खोज करने के बाद इसको क्या कर दिया था, इसका काम बंद कर दिया था। तो ये उसके बाद समाप्त हो गया था दोस्तों। लेकिन 1921 में जब हमारे पुरातत्विक यानी कि पुरातत्व विभाग की जब स्थापना हुई थी, तो उनका हेड रखा गया था जॉन मार्शल जी को। तो जॉन मार्शल जी के कार्यकाल में उन्होंने अपने इस खनन में दो लोगों को चुना था दोस्तों। एक तो थे हमारे दयाराम साहनी जी, और दूसरे हमारे कौन थे, रखालदास बनर्जी। तो दयाराम साहनी जी ने जब इसकी खोज की थी, तो पहली बार सिंधु सभ्यता में हड़प्पा की खोज हुई थी दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए, हड़प्पा की खोज हुई थी, और पहला नगर हड़प्पा था, तो इसलिए हड़प्पा की खोज हुई थी। और रखालदास बनर्जी ने पहली बार मोहनजोदड़ो की क्या की थी दोस्तों, खोज की थी। इसका समय काल 1921 से 1922 के बीच में, और 1922 से 1923 के बीच में इन दोनों को रखा गया था दोस्तों। और इन्होंने सिंधु सभ्यता में खोज करने की शुरुआत की थी। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर, यहाँ पे सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? अब ये हड़प्पा सभ्यता कहने का रीजन क्या है दोस्तों, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर रूप से बताऊंगा। हड़प्पा इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि ये दयाराम साहनी जी द्वारा पहली बार जिस नगर की खोज हुई थी उसका ही नाम क्या था, हड़प्पा था। तो हमारे पुरातत्व विभाग कहते हैं कि अगर आप किसी भी जगह की खोज करते हो और उस जगह के नाम पे अगर आपको कोई दिक्कत होती है, तो आप जिस जगह की अगर जिसमें फर्स्ट बार आप खोज करते हो, तो उसी के नाम से उस सभ्यता की या उस जगह का नाम रख सकते हो। तो इस टाइप से कंडीशन रखी गई थी, तब जाके इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पहली बार किस नगर की खोज की गई थी, तो वो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा दोस्तों। ये तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर रूप से बता दिया है। अब यहाँ पे बात आती है विशेषता की कि इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो इसकी विशेषताएं सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पहली जो इसकी विशेषता थी वो थी नगरीय सभ्यता। पहले इसको कहा जाता था नगरीय सभ्यता, और सबसे डेवलप सभ्यता था ये, तो इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता था। उसके बाद दूसरा इसको कहा गया कांस्य युग सभ्यता। कांस्य युग सभ्यता। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि इसको कांस्य युग ही सभ्यता क्यों कहा गया, इसको लोहा सभ्यता क्यों नहीं कहा गया है दोस्तों, या पाषाण सभ्यता क्यों नहीं कहा गया है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कांस्य युग सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय सबसे पहले जो धातु की खोज हुई थी और सबसे अधिक जो धातु का प्रयोग किया जाता था वो था आपका तांबा। और तांबा और टीन को अगर मिश्रण कर दे दोस्तों, तो उससे जो नया धातु बनता है वो बनता है कांस्य। तो इसलिए उन दोनों का जब प्रयोग ज्यादा हुआ था, तो उन दोनों के मिश्रण से जो नया धातु कांस्य बना, तो उसी के नाम से रखा गया इसका क्या, कांस्य धातु। तो इसलिए कांस्य युग सभ्यता इसको कहा जाता है, किसे? सिंधु सभ्यता को दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया ये नगरीय सभ्यता थी, ये तो मैं आपको बता। और दूसरी बात ये थी, मैं आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है इसको, आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर रखा गया, तो इसको आद्य सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसलिए दो तीन नाम पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, और आगामी एग्जामों में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अब इसका विखंडन कैसे हुआ ये भी मैं आपको बता दूं। विखंडन होने का जो रीजन था दोस्तों, ये था सिर्फ आपदा से, यानी कि जब यहाँ पे आपदाएं आई थी, यानी कि जब यहाँ भूस्खलन हुआ था, तो भूस्खलन होने से यहाँ पे सब क्या हो गए थे दोस्तों, तितर बितर हो गए थे। तो इसलिए ये पूरी रूप से क्या हो गया था, विखंडन हो गया था। अब इसकी जो खोज हो रखी है वो किस किस देश में हो रखी है, पहले तो ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 देश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों से पूछा भी जाता है। तो ये 3 देश कौन कौन से? एक तो है पाकिस्तान, एक है अफगानिस्तान, और तीसरा जो है अपना भारत। यानी कि 3 देशों में इसका क्या हो रखा है, यहाँ पे खोज हो रखा है दोस्तों। तो ये 3 देशों के अकॉर्डिंग इसमें जो भी चीजें पाई गई है, ये सिर्फ 3 देशों में पाई गई है, और सबसे अधिक जो इसकी साक्ष्य प्राप्त हो रखे हैं वो अपने भारत में ही प्राप्त हो रखे हैं दोस्तों। ठीक है, अब भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पे इसके साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, और कुछ साक्ष्य इसके यूपी में भी प्राप्त हो रखे हैं दोस्तों। तो मान के चलिए आप 4 से 5 ऐसे राज्य हैं जहां पे सिंधु सभ्यता के कुछ साक्ष्य हमको पाए गए। तो ये था आज हमारा सबसे बेटर वीडियो, और इसको मैंने एक ही नजर में आपको पूरी रूप से क्लियर करते हुए लेके गया हूं दोस्तों। अगर आपको अभी भी कहीं पे कंफ्यूज हुआ दोस्तों, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं इसको और अच्छे रूप से मैं आपको यहाँ पे बताते हुए लेके चलूंगा। और ऐसी
वीडियो आप लोग हमारा देखते रहिएगा, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।